हरियाणा की मनोहर सरकार ने गांव में पारदर्शी विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि इससे पारदर्शिता से प्रतिस्पर्धा और काम में गुणवत्ता के साथ गांव में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि बिना गांव के विकास के शहर का विकास संभव नहीं है। लिहाजा पंचायती राज संस्था को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। अब पंच और सरपंच अपने स्तर पर फैसले लेकर पारदर्शी तरीके से गांव का विकास कर रहे हैं। गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से मिलने वाला पैसा कहां और किस रूप में खर्च किया जाना है, खुद सरपंच, पंचायत समिति चेयरमैन और जिला परिषद चेयरमैन आपसी सहमति से तय कर रहे हैं। केंद्र सरकार के काम केंद्र सरकार करती है, प्रदेश सरकार के काम प्रदेश सरकारें करती हैं। लेकिन अब जो हमारी स्थानीय सरकारें हैं, छोटी सरकारें जिनको हम कहते हैं, चाहे वो गांव की सरकार है, चाहे वो शहर की सरकार है, वो सरकारें भी अपने हिसाब से पूरा उनको बजट देते हैं। उनको पूरी छूट दे रखी है कि अपने हिसाब से जो उनके पास बजट है उसका काम जैसे चाहे वैसे करा सकते हैं। हाँ, केवल उसके ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि काम की क्वालिटी अच्छी हुई है, टाइम से काम हो गया और उस काम में कहीं कोई लीकेज नहीं हुई, भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर इनमें से कोई कमी पाई जाती है तो फिर हम लोग उसमें हस्तक्षेप भी करते हैं। और इसके लिए अब इंजीनियरिंग के जितने काम हैं ऑनलाइन पोर्टल बना दिए गए हैं। कोई भी काम होगा उस पर चढ़ा देंगे, ठेकेदार उसमें आके भरेंगे, छोटे छोटे ठेकेदार भी उसके अंदर आकर के अपना काम भरते हैं। अब सिफारिश उनको नहीं करनी पड़ती कि मुझको ये काम दिला दो। अप्रूवल करने का काम भी सरपंच का है, करने का काम भी वहां एसडीओ, जेई वो सब कराएंगे। लेकिन उस पर पारदर्शिता हो ताकि कोई गड़बड़ ना कर सके उसमें। तो उस पारदर्शिता के कारण से सबको पता रहता है ये काम कितने का है, कितने में कौन कर रहा है। अभी तक जो शिकायतें मिलती थी कि साहब काम तो ये 10 लाख का है, खर्च इस पर 20 लाख हो गया, काम तो ये 50 लाख का है, खर्च इस पर 75 लाख हो गया। अब जनता उसके ऊपर ध्यान रखेगी या जो जानकार लोग हैं वो उस पर ध्यान रखेंगे कि हमारा जितना पैसा होता है वो सारे का सारा लगना चाहिए। एक समय ऐसा था जब हमारे एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अब तो स्वर्गीय हैं, वो कांग्रेस के जमाने की 1990-91 की बात बता रहा हूं आपको, वो कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे आते आते 15 पैसे रह जाते हैं, 85 पैसे गायब हो जाते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक व्यवस्था में जो दोष ये उस समय ध्यान में आता था। बल्कि हम तो पूछते थे ऊपर भी सरकार आपकी है, नीचे भी सरकार आपकी है, बताइए तो सही है 85 पैसे ये जाते कहां हैं। अब उसको रोकने के लिए हमने ऐसे काम किया कि सब जितना 1 रुपया ऊपर से भेजेंगे तो 99 नहीं, पूरा 1 रुपया नीचे तक जाएगा। बीच में रुक ही नहीं सकता क्योंकि ऑनलाइन सारी पेमेंट हो रही है। जितना पैसा जिसको दिया जाता है उसके खाते में जाता है। तो ये बीच में गड़बड़ करने वाली सिस्टम कमजोर हुए, खत्म हुए हैं। ये गड़बड़ अब होने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। तो इस प्रकार से ये सरकारें भी हमारे काम करती हैं। बहुत से काम जो इस समय पिछले समय में हमने किए, विचार यही किया कि पूरे प्रदेश में एक साथ काम होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो पहले अलग अलग सरकारें अलग अलग महत्व देती थी अपने अपने इलाकों को कि मेरा इलाका उसका काम हो जाए। हम कहते नहीं, सारा काम हरियाणा का पूरे का एक साथ होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया के पीछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि पहले गांव के विकास के लिए फाइलें टेबल पर धूल फांकती रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गांव के विकास के लिए सरकार की ओर से जारी एक एक पैसा स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी मर्जी से खर्च करने को लेकर स्वतंत्र है। सरपंचों के खर्च की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 5 लाख से ऊपर के काम ई टेंडरिंग से किए जा रहे हैं। कोटेशन के काम की मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए कर दी गई है। छोटी पंचायतों का पैरामीटर अलग किया गया है। कोटेशन के काम 50% से ज्यादा नहीं कराए जाएंगे। कोटेशन के काम की जिम्मेदारी सरपंच को दे दी गई है। इतना ही नहीं, मनोहर फैसले में 1 अप्रैल से सरपंचों का मानदेय 5,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं पंचों का मानदेय 1,600 रुपए किया गया है। सरपंचों और पंचों को डीए की मंजूरी भी दी गई है। बिजली के बिलों पर 2% का कर भी पंचायत को मिलेगा। साथ ही संपत्ति की बिक्री का 1% पैसा ग्राम पंचायतों को मिलेगा।
छोटी पंचायतों में 20 लाख तक के प्रस्ताव पर 5 लाख रुपए छोड़े जाएंगे। बड़ी पंचायतों में 25 लाख के प्रस्ताव पर 10 लाख रुपए छोड़े जाएंगे, जिसे लेकर कुल 6,217 पंचायतें और 5,048 पंचायतों ने प्रस्ताव डाला है। अभी तो सरपंच, क्योंकि सरपंचों का जब चुनाव हुआ उस समय भी कुछ बातें हमने घोषित की थी। एक विचार ऐसा इस बार बना था कि ये सारे काम जनता के जो लिए काम किए जाते हैं उनको अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना और जो काम ठीक न करे उसको जवाबदेह बनाना, इसका भी हमने एक अभियान लिया है। जितना पैसा हम भेजेंगे, चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है तो टेक्नोलॉजी से हर चीज को मॉनिटर भी किया जा सकता है। वो समय अब खत्म हो गया कि जब कोई प्रधानमंत्री भी ये कहता था कि 1 रुपया ऊपर से भेजा जाता, नीचे 15 ही पैसे पहुंचते हैं। अब तो टेक्निकली 1 रुपया अगर भेजा जाएगा तो 1 ही रुपया खाते में नीचे जाएगा, बीच में कोई स्कोप नहीं है उसमें से कोई एक भी पैसा निकाल ले। इसलिए उस पारदर्शिता को लाने के लिए ई टेंडरिंग की व्यवस्था हमने शुरू की थी। और ई टेंडरिंग की व्यवस्था में एक लिमिट, जो कि पहले तो तकरीबन बड़ी राशि का काम सरपंच ई टेंडरिंग के बनाई करवाते थे, लेकिन इस बार एक लिमिट लगाई थी हमने पहले तो 2 लाख रुपए की, कि 2 लाख रुपए से नीचे के जो काम हैं वो लोग कोटेशन के आधार पर करा सकते हैं। 2 लाख या इससे ऊपर के काम सारे ई टेंडरिंग पर होंगे। अब थोड़ा विवाद हुआ कि नहीं 2 लाख रुपए बहुत कम है, इससे तो शायद एक गली भी नहीं बनती है, फिर हमें अलग अलग से छोटे छोटे काम कराने पड़ते हैं। उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए, मांग तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमने सब विचार विमर्श करने के बाद बहुत से सरपंचों से अलग अलग भी बात हुई, जनता के लोगों से भी बात हुई। हिसार में किसानों का एक मेला था, कृषि मेला। कृषि मेला में लगभग 10,000 से ऊपर संख्या थी जहां मेरा संबोधन हुआ, और मैंने खुल करके पूछा, मैंने कहा ये ई टेंडरिंग के विषय में हमको जो हमारा स्टैंड है ठीक है कि नहीं है। तो सब ने हाथ खड़े करके और खूब तालियां बजाकर कहा कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, इससे भ्रष्टाचार भी रुकेगा, पारदर्शिता भी होगी, काम करने वाले लोगों को, नए लोगों को भरने का भी अवसर मिलेगा। वरना तो वही फिर अपने अपने लोग और घूम घाम के उन्हीं को काम मिलता, वही करते हैं, दूसरे नए आदमी को आने का अवसर मिलता नहीं है। तो ई टेंडरिंग के कई फायदे हमारे हैं। तो उसमें से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर एक सरपंच मान गया होगा, लेकिन अधिकांश सरपंचों ने हमारी बात मान करके और काम कराने शुरू कर दिए हैं। 3,000 रुपए से बढ़ाकर सरपंच के लिए 5,000 रुपया किया है, और जो पंच है उसका मानदेय 1,000 से बढ़ा के 1,600 रुपया किया है, और इसको डीए रेट से जोड़ दिया है। यानी जो बेसिक 3,000 और 1,000 है, इसके ऊपर डीए, जैसे आज के डेट में वैसे तो डीए 40-42% ही है, 42%। हाँ, तो 42% के हिसाब से तो ये बनता 4,200 रुपया, लेकिन अभी हमने उसको 5,000 कर दिया है। इसी प्रकार से 1,000 का भी वो 1,400 बनता, उसको 1,600 कर दिया। तो ये डीए बढ़ते बढ़ते 60% से जब ऊपर हो जाएगा, तब उनका उस डीए के हिसाब से जो उचित होगा वो फिर 5,000 से भी ऊपर वो जा सकते हैं सरपंच, और ये 1,600 रुपए से भी ऊपर जा सकते हैं। एज पर कैलकुलेशन ऑफ डीए ये इनके रेट हर 6 महीने के हिसाब से वो बढ़ते जाएंगे। कार्यकाल कभी किसी का कितना ही हो, लेकिन अभी जो बेसिक 2016 के रेट से ये बढ़ेगा, 2026 में इसको फिर रिवाइज किया जाएगा। 10 साल बाद जैसे कर्मचारियों का होता है, हर 10 साल के बाद रिवाइज होता है, डीए चलता रहता है, बाद में 10 साल बाद डीए को मर्ज कर देते हैं, और फिर बेस रेट 10 साल का दोबारा से शुरू होता है। तो हमने प्राय और भी जहां जहां इस प्रकार के विषय हैं, बजाय हर दिन कोई डिमांड रखे, तो एक बार तय किया, फिर उसके बाद 10 साल तक डीए रेट्स। हमने तो इवन जो हमारे विधायकों की जो पेंशन है उसको भी डीए रेट्स का जोड़ दिया है। ई टेंडरिंग को लेकर कुछ लोगों की ओर से कई तरह की भ्रांतियां भी फैलाई, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इसको साफ कर चुके हैं कि ई टेंडरिंग प्रक्रिया से उन्हें ही तकलीफ है जिनके मन में खोट है। जो भी सरपंच गांव का विकास करना चाहते हैं, उन्हें इस बात का अच्छे से पता है कि ई टेंडरिंग ग्रामीण और सरपंचों दोनों के हित में है। जो हमारी बातचीत तो सारे प्रतिनिधिमंडल से हुई है, उन्होंने उसको स्वीकार किया कि जो भी कोटेशन का काम होगा, लिमिट चाहे कुछ भी होगी, लेकिन उसका ऑडिट ये जरूर होगा। और ऑडिट का सिस्टम भी अब जिसको कहना चाहिए कि ऑनलाइन प्रणाली से ही होगा। ऑनलाइन प्रणाली से ही उसके जो एस्टीमेट हैं वो तैयार किए जाएंगे, ऑनलाइन उसकी एमबी भरनी होगी, बिल भी अपलोड होंगे, भुगतान जो है वो भी एक कॉमन पोर्टल से होगा। विषय आएगा रेट का। रेट्स 2 प्रकार के ये प्रचलित हैं। एक है HSR रेट्स, हरियाणा शेड्यूल्ड रेट्स, दूसरे हैं डीसी रेट्स। लोकल लेवल पर डीसी रेट शायद इसीलिए बनाए गए हैं
कि हर जिले में इस प्रकार की चीजों के रेट थोड़ा डिफर करते हैं, चाहे रेत का रेट है, चाहे ईंटों का रेट है, चाहे मानो टाइल्स का रेट है, क्योंकि जो बल्कि मटेरियल होता है उस रेट को वहां के लोकल परिस्थिति के हिसाब से रखना पड़ता है, उसका फ्रेट कितना लगता है, कितनी दूर से लाना पड़ता है, इसलिए एक ही रेट नहीं रखा जा सकता। जहां ईंटें बनती हैं वहां थोड़ी सस्ती मिलेगी, जहां ईंटें बनती ही नहीं है, दूर से आती है, तो स्वाभाविक है ईंट के रेट से एक बहुत बड़ा प्रतिशत उसका फ्रेट में जाएगा। यही स्थिति मिट्टी की, रेत की, इंटरलॉकिंग टाइल्स की, कभी कभी मजदूरी भी अलग अलग होती है। कुछ स्थानों पर मजदूरी सस्ती होती है, कहीं कहीं एनसीआर एरिया में मजदूर महंगा मिलता है, तो उन रेट्स का थोड़ा डिफरेंस ये हमेशा रहता रहा है। इसमें अब उनकी मांग क्या थी कि इन रेट्स को रियल लेवल पर लाया जाए जो मार्केट रेट है। हमने निर्णय करके उनको बता दिया है कि कुछ आइटम्स, खास करके जैसे इंटरलॉकिंग आइटम्स हैं या ईंटें हैं, जो एक स्टैंडर्ड कुछ तय किया जा सकता है उसका, इसका रेट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे हर जिले का। उस रेट से सस्ता कोई लेना चाहे लेके लगा सकता है, क्वालिटी जो तय होगी उसका पैरामीटर तय होगा वही ली जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ नेगोशिएशन करके सस्ता भी लेना चाहता तो ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम रेट वही होगा जो रेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। रेट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज टेंडर करेंगी, जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और रेट मैचिंग जो करेंगी L1 को, उनको सबको सप्लाई करने का अवसर दिया जाएगा। किसी से भी मटेरियल जो है वो लिया जा सकता है। ई टेंडरिंग प्रक्रिया को लागू हुए कई महीने बीत चुके हैं और अब विरोध करने वाले सरपंच भी सरकार के साथ खड़े हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ गांव के विकास में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ई टेंडरिंग को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों की ताकत बढ़ाने का भी काम किया, जिससे सरपंचों में खुशी के साथ ही इस व्यवस्था से विकास कार्यों में पारदर्शिता भी देखने को मिलेगी। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। ई टेंडरिंग विकासशील हरियाणा के लिए कितनी कारगर होगी, इसे प्रमुखता से समझाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर दिया है। पंच सरपंचों के खर्च की लिमिट बढ़ाने के साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों की ताकत बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों को एक बड़ा तोहफा देते हुए ग्राम सचिव की ACR लिखने का अधिकार भी सरपंचों को दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि विपक्ष ई टेंडरिंग को लेकर केवल भ्रांतियां फैला रहा है, जबकि इस व्यवस्था से कामों में पारदर्शिता आएगी। कुछ बातें ऐसी हैं, हमारे जो विपक्षी दल हैं, खास करके कांग्रेस की मैं बात करूंगा, ये लोग, हमने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कितने तरह की मुहिम चलाई है। उस मुहिम को चलाते हुए ताकि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैंने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, इस घोषणा के साथ आगे बढ़ाओ मित्रों में। चाहे वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, चाहे दुनिया भर के हमने सारे पोर्टल बनाए हैं और ये क्या कहते हैं, हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को समाप्त कर देंगे, हम आएंगे तो ये जितने भी पोर्टल हैं इनको हम समाप्त कर देंगे। अरे इतना पारदर्शी तरीके से हमने काम किए हैं, अब कोई भ्रष्टाचार कर नहीं सकता। हाँ, इनके साथ लगे हुए उस समय के लोग जो भ्रष्टाचार करते थे, धौड़ कपड़िए जिनको मैं कहता हूं, दलाल जगह जगह इनके साथ घूमते थे, लोगों को लेके जाते थे चंडीगढ़, आओ तुम्हारा काम करा के लाएंगे, किसी से 2000 निकाल लिया, किसी से 5000 निकाल लिया, जेब से पैसे निकालते थे। अब वो सारे बेरोजगार हो गए हैं और ये कहते हैं बेरोजगारी बढ़ गई है। मैंने कैसे बढ़ी है कि हमारे सारे लोग बेरोजगार हो गए और उससे बेरोजगारी बढ़ गई। भाई उनको वो रोजगार तो मिलेगा नहीं जो पहले था। लाइन में लग करके गाय का भैंस का लोन लेना हो तो ले ले, अपना कमाई करें, खा ले, परिवार बाल ले। अब उस रोजगार में नहीं जाने देंगे इनको जिसमें पहले गए थे। इसलिए ये बहुत लोगों को बहकाते हैं, बहुत प्रेशर बनाते हैं, ग्रुपों को खड़ा कर लेंगे कि भाई आओ धरना दे दो। धरना देने वाले किसी बात के ऊपर इनके उकसावे में आ जाते हैं। अब ग्राम विकास की योजनाएं हमने बनाई, सारी पारदर्शी बना रहे हैं कि भाई कोई ठेकेदार है ई टेंडरिंग करके छोटा बड़ा काम कोई करा ले। इसमें भी विरोध शुरू करा दिया कि ई टेंडर करेंगे तो फिर इनके धंधे कैसे चलेंगे। ई टेंडर में धंधे तो चल नहीं सकते। कुछ सरपंच अच्छे हैं, उन्होंने काम करने शुरू कर दिए। आज की डेट में मैंने ताजा जानकारी ली है, 1650 काम ऐसे जो अच्छे सरपंच हैं उन्होंने अपने काम कराने शुरू कर दिए गांव के अंदर। उनके काम शुरू हो गए हैं, कोई भ्रष्टाचार के उनके मन में नहीं है।
लेकिन कुछ लोग इस चीज को लेकर के विरोध पर अड़े हुए हैं। क्यों भाई? टेंडर नहीं करो, हमको छूट होनी चाहिए, हम जैसा मर्जी काम कराएं, जिससे कराएं, पैसा हमारे हाथ में आना चाहिए। और साथ में ये कहेंगे कि हमने तो बहुत पैसे खर्च किए हैं, सरपंच बढ़ के आए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अरे बहुत पैसे खर्च के आए हैं, सरपंच बने हैं, तो फिर ई टेंडरिंग में क्या दिक्कत है? नहीं, हाथ में पैसा चाहिए। अब मतलब तो समझते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं क्या हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए सीईओ की भर्तियां शुरू कर दी हैं। इस मनोहर नियुक्ति से पंचायतों में काम को और बेहतर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की माने तो सरकार पंचायतों को सशक्त करने के काम में जुटी है। पंचायती राज व्यवस्था सुधारने और संवारने के लिए जो मनोहर वादे किए गए हैं, उनमें पारदर्शिता लाने के लिए सीईओ जिला परिषद की नियुक्ति की जाएगी। जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतों के तिमाही के लिए 1100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। जिला परिषद के सचिवालय बनाने का भी फैसला लिया गया है। काम की क्वालिटी के लिए सरकार ने इंजीनियरिंग विंग बनाने का फैसला लिया है। वहीं साल में 25 लाख तक के काम कोटेशन के आधार पर होंगे। छोटी पंचायत होने पर 50% बजट का भी प्रयोग किया जाएगा। हर काम का ऑनलाइन ऑडिट किया जा रहा है। ग्राम सचिव की एसीआर लिखने का सरपंचों को अधिकार दिया गया है। सरपंचों और पंचों का मानदेय डीए की तर्ज पर अब हर 6 महीने में बढ़ेगा। वहीं ई टेंडरिंग के काम की जिम्मेदारी अब अधिकारी की है। कोटेशन के आधार पर होने वाले काम की जिम्मेदारी भी अब सरपंच की है। पहली बात तो है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, ये 3 टियर सिस्टम है, और 3 टियर सिस्टम में जिला परिषद है, पंचायत समितियां और ग्राम पंचायतें। कहीं एक मैसेज ये जाता है कि पंचायती राज में केवल पंचायतें ही आती हैं, और पंचायतों में भी केवल सरपंच राज जो होता है वही होता है। तो पहली बात तो ये 3 टियर है। दूसरा, ये सरपंच राज के बजाय पंचायती राज, इस पर चलने का एक सिस्टम, क्योंकि हम इनको अधिक से अधिक ताकतें नीचे ग्राउंड लेवल पर दें, उसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के माध्यम से, जिला परिषद के सीओज की माध्यम से, सीओज की नियुक्ति भी हमने आकर की थी, पहले कोई सीओज की नियुक्ति नहीं होती थी, अब सीओज को भी लगाया गया है। और जिला परिषदों को, उनको अलग से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी उनके लिए खड़ा किया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी कराई जा रही है। सबसे पहले तो इसमें हमने पिछले दिनों में सीओज और जिला परिषद के चेयरमैन, इनकी बुला करके दिन भर एक मीटिंग की थी, और उसमें कुछ बातें और हमने आगे बढ़ाई है। और उसमें जो चीज दोनों बार सरपंचों के साथ और जिला परिषद के साथ जो लागू होती हैं, कुछ तो वो बता रहा हूं मैं, और कुछ जो है अलग अलग से भी इनका उल्लेख करूंगा। जैसे एक तो जब से चुनाव हुआ, लगभग 1 क्वार्टर का समय शेष था, क्योंकि नवंबर में शायद चुनाव हुए थे, दिसंबर आते आते इनका ओथ हुई थी, तो जनवरी से लेके और मार्च तक ही काम के समय बचते थे। फिर भी हमने जो एसएफसी का लास्ट क्वार्टर का पैसा है, उससे भी ज्यादा पैसा, कुल 1100 करोड़ रुपया इनको एलोकेट किया था तीनों को, जिसमें जिला परिषदों का 110 करोड़ रुपए था, और पंचायत समिति का 165 करोड़ रुपया, और पंचायतों का 850 करोड़ रुपया। तो ऐसा ये 1100 करोड़ रुपए की राशि हमने भेजी थी। इस राशि को एसएनए अकाउंट, उसके अंदर जमा कराया गया था। एसएनए अकाउंट एक ज्वाइंट अकाउंट होता है, और उस ज्वाइंट अकाउंट में से ही, और ये लोग अपने अपने काम के हिसाब से उसमें से पैसा ये निकाल सकते हैं। जो काम हो जाएंगे या जिनके टेंडर हो जाएंगे, उसका पैसा उसमें रिजर्व हो जाता है। और उसमें जिला परिषदों को हमने कई जो उस दिन निर्णय किए हैं, पहला तो हर जिला परिषद का अलग से अपना कार्यालय होगा, 22 के 22। अभी कहीं एडीसी कार्यालय बैठते थे, कभी डीसी कार्यालय में 2 कमरे होते थे, कहीं कहीं कोई किराया पर लेके रखते थे, लेकिन हमने हर एक जिला परिषद का अलग से कार्यालय हो। सीओ वहां सरकारी अधिकारी बैठेगा, और जिला परिषद चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनका अपना एक वहां सिस्टम होगा, मीटिंग्स वहां करेंगे, उनका स्टाफ वहां बैठेगा। तो ये सारा एक विषय किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और भी सशक्त किया है। तिमाही के लिए अलॉट 1100 करोड़ रुपए में जिला परिषद को 110 करोड़, ग्राम पंचायत के लिए 165 करोड़, पंचायतों के लिए 850 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। विकास को बढ़ावा देने के साथ काम में पारदर्शिता लाने के लिए मनोहर सरकार गांवों में कराए जाने वाले कामों की ऑडिट करवाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल बता चुके हैं कि जिला परिषद के सीईओ और चेयरमैन की मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में जॉइंट मीटिंग होंगी ताकि किए गए विकास कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। और अब हम हर महीने में जिला परिषद के जो सीईओज हैं और चेयरमैन हैं उनकी मीटिंग अलग अलग से होगी और हर 3 महीने में एक ज्वाइंट मीटिंग इनकी हुआ करेगी ताकि इनके काम का एक मूल्यांकन ये समय समय पर लगातार हम करते रहें, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो काम अभी तक यानी प्रदेश सरकारों के डिपार्टमेंट्स के माध्यम से ही इनिशिएट किए जाते थे, लेकिन इकाइयां बहुत हैं, 6220 पंचायतें हैं, 150 के लगभग ब्लॉक्स हैं, 22 हमारी जिला परिषद हैं, तो इतने बड़े इकाइयों के काम को डिसेंट्रलाइज करके जितना ज्यादा कराएंगे उतना सेवाओं का लाभ जनता को अधिक मिलेगा। इसी प्रकार एक हमारी पंचायत समिति को लेकर के भी अलग से बैठक होनी है, उनको भी कुछ काम जो हमने विचाराधीन है लेकिन फाइनल करेंगे तो आपको बताएंगे। चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो सामाजिक जीवन के स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे लोगों के आर्थिक स्तर को ऊंचा करने की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे इस प्रदेश के लोगों को प्रदेश के प्रति सोचने का जो एक गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मेरा हरियाणा गौरवशाली हरियाणा, मेरे मन में हरियाणा वासी होने का भाव ये जागृत हो, तो आपको याद होगा हमने एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। हरियाणा एक हरियाणवी एक का अर्थ यही था कि हम सब हरियाणवी बन के सोचें, अपने प्रदेश के साथ जुड़ करके रहें। तो हमने कितने उसमें काम किए। अब जैसा विचार आया पंचायती राज का, पंचायती राज व्यवस्थाएं पहले भी थी, लेकिन हमने आने के बाद कई परिवर्तन किए उसमें, और बड़ा परिवर्तन उसमें आपको ध्यान में है, ये पंचायतें पढ़ी लिखी होनी चाहिए। एक नियम कानून बनाया, उस कानून को लोगों ने चैलेंज किया, विपक्षी लोगों ने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, आखिर वो हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 45 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा का ये कानून बेहतर है, न केवल हरियाणा बल्कि दूसरे प्रदेशों को भी इसको लागू करना चाहिए। पंचायतों को मनोहर विकास के साथ मनोहर सौगात देने का काम हरियाणा की सरकार ने किया है। विकास कार्यों की मीटिंग से हर पहलुओं को जांचा और परखा जा सकेगा, तो वहीं मनोहर सरकार ग्राम सभा से भी फीडबैक लेने का काम करेगी। गांवों की गुणवत्ता के लिए बनाई गई क्वालिटी टेस्ट टीम से सुधार आएगा। सरकार की प्रमुखता है कि इन बिंदुओं से प्रदेश में मनोहर विकास को धार मिल सके, रफ्तार मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। विकास कार्यों में आने वाली समस्याओं का समाधान किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार तत्पर है। पंचायतों में मनोहर काम के लिए सरकार सजग है। हरियाणा सरकार का मानना है कि पहले कई ऐसी शिकायतें आती थीं कि सरकार की ओर से पैसा भेज दिया जाता था, लेकिन वो कहां और किस रूप में खर्च हो रहा है इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं होता था, जिसका असर गांव के विकास पर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार के इस कदम से अब न सिर्फ काम में पारदर्शिता आएगी, बल्कि नए लोगों को भी काम का मौका मिलेगा। मनोहर लाल का ये मानना है कि सरकार का ये कदम पंचायती राज संस्था को मजबूत बनाने के लिए है।